हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भी स्टूडेंट आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट हैं जो पास आउट हो चुके हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक ना, उसके लिए ये अपडेट है कि आप लोग अगर शुरू से क्लास करना चाहते हैं तो हम एक क्लास लेकर आए हैं, ट्रेड कंपटीशन क्लासेस, ठीक ना, जिसमें आपको टेक्नीशियन के लिए, जैसे आप आईटीआई पास आउट होंगे तो आप टेक्नीशियन की तैयारी करेंगे ही, जो स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं उनके लिए टेक्नीशियन की तैयारी के लिए न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ से हम ये बात कर लेते हैं, बिल्कुल क्लास है फाउंडेशन क्लास, यानी आपको बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा, जीरो लेवल से बताया जाएगा और आईटीआई का पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा, ठीक ना। तो इस वीडियो को देखिए कोर्स की अवधि होगी आपको 8 महीने का, ठीक ना। 8 महीने में आपका सिलेबस पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। और इस वीडियो में हम ये भी बात करने वाले हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक ना। तो बने रहिए वीडियो को अंत तक देखिए। और क्लास में जो हम पढ़ाएंगे उसका लैंग्वेज होगा बिल्कुल हिंदी होगा, हिंदी होने वाला है, ठीक ना। इसलिए आप लोग आइए क्लास को ज्वाइन कीजिए। ये बैच जो है आपका ऑफलाइन चलेगा। क्या चलेगा? ऑफलाइन बैच होगी। बैच का टाइमिंग सुन लीजिए। बैच का टाइमिंग है सुबह 9 बजे से 10 बजे, फिर शाम में 3 बजे से 4 बजे, फिर शाम में है 4 बजे से लेकर 5 बजे तक। और यहाँ देखिए, ये जो तैयारी हम करवाएंगे आपको, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उससे रिलेटेड जो भी टेक्नीशियन का एग्जाम होगा, जैसे आपका सेंट्रल में चाहे तो रेलवे लोको पायलट है, रेलवे टेक्नीशियन है, फिर आपका यूपीपीसीएल TG2 है, ठीक ना, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट का है। फिर क्या है, मेट्रो के लिए टेक्नीशियन है, ठीक ना, DMRC मेट्रो के लिए टेक्नीशियन है, ठीक ना, LMRC के लिए है। तो सभी टेक्नीशियन एग्जाम के लिए ये आपका कोर्स लॉन्च किया गया है। तो आप लोग पहले इस कोर्स के बारे में जानकारी ले लीजिए कि इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है, ठीक ना। फिर आगे हम फी पे भी चर्चा करेंगे। तो पहले आप ये देख लें। चलिए तो सिलेबस की बात करते हैं। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, यह है पूरा टेक्नीशियन का, किसी भी टेक्नीशियन का आप एग्जाम देंगे तो इतना सारा आपको पढ़ना पड़ेगा टॉपिक, ठीक ना। तो जो हम यहाँ पर लिखे हैं, लगभग हम लिखे हैं कितना, 42-43 आपका टॉपिक लिखे हैं, ठीक ना। तो आपको पढ़ना और भी पड़ेगा, तो इसलिए हम अंतिम में आपका मिसलेनियस लिख लिए हैं कि जो भी आपका कवर नहीं रहेगा, इस सब में से छूटा रहेगा तो हम यहाँ कवर कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर लें। तो हमको पढ़ना है क्या चीज़, पहला बेसिक कंसेप्ट, ठीक ना। यानी जब हम इस टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी करेंगे, सबसे पहले मेरा क्लास रहेगा क्या चीज़, बेसिक कंसेप्ट, यानी बेसिक जानकारी लेंगे। करेंट वोल्टेज क्या है, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन क्या है, सारे बेसिक जानकारी लेंगे। चार्ज क्या होता है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है रेसिस्टेंस। फिर तीसरा में पढ़ना DC सर्किट, जिसमें पढ़ना होगा ओम्स लॉ, किरचॉफ्स करेंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर विद्युत के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में, स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। और सारे जो भी हम पढ़ेंगे ना, आपका लैंग्वेज पहले ही लिख दिए हैं, हिंदी लैंग्वेज में बिल्कुल पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। हिंदी लैंग्वेज में आपको बिल्कुल पढ़ने वाले, इसलिए आप लोग घबराएंगे नहीं। देखिए यहाँ से देखिए, फिर पढ़ना होगा मैग्नेटिज्म यानी चुंबक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना। फिर नेटवर्क थ्योरम यानी नेटवर्क प्रमेय पढ़ना है। फंडामेंटल ऑफ AC पढ़ना है, AC का बेसिक हमको जानकारी होगी, ठीक ना। फिर AC सर्किट थ्योरी पढ़ेंगे, 3 फेज सिस्टम पढ़ेंगे उसमें। फिर अगला पढ़ेंगे मशीन वाइंडिंग। जब मशीन है, जैसे जनरेटर मोटर है, उसमें जो वाइंडिंग किया रहता है ना, आर्मेचर में कॉइल का वाइंडिंग करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वाइंडिंग होता है। फिर आप लोग का मशीन में पढ़ेंगे DC जनरेटर पढ़ेंगे, फिर DC मोटर पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, फिर 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे, ठीक ना।
देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे, सिंक्रोनस जनरेटर पढ़ेंगे, सिंक्रोनस मोटर, फिर स्पेशल मोटर, यानी मशीन में एक भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाले हैं, सभी को हम लेकर चलेंगे, ठीक ना। तो देखिए आगे है मेजरमेंट, मापन पढ़ेंगे, फिर RLC मीटर, ईरर, सिंबल, वायरिंग, सोल्डरिंग, यानी सभी इलेक्ट्रिकल सिंबल के बारे में पढ़ेंगे। फिर वायरिंग कैसे किया जाता है, वायरिंग कितने प्रकार के होते हैं, सभी पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिर है फायर एंड सेफ्टी, जो आपका पहला चैप्टर होता था ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, ये पढ़ने वाले हैं कि आग एवं उससे सुरक्षा कैसे प्राप्त हो करें। बेसिक टूल्स, यानी जब आप टेक्नीशियन के फील्ड में जाएंगे तो आपके लिए बेसिक टूल्स, औजार क्या क्या होंगे, उसके बारे में हम लोग बेसिक जानकारी लेंगे। फिर है अर्थिंग, अर्थिंग कैसे करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं। फिर है इंजीनियरिंग मटेरियल, इंजीनियरिंग पदार्थ के बारे में बात करेंगे हम। फिर पावर जनरेशन, यानी विद्युत निर्माण कैसे होता है, ठीक ना। फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, फिर ट्रांसमिशन कैसे करते हैं, ये सब पढ़ेंगे, ठीक ना। फिर मैकेनिकल डिजाइन ट्रांसमिशन लाइन पढ़ेंगे, ठीक ना। ट्रांसमिशन लाइन का मैकेनिकल डिजाइन कैसे क्या होता है। फिर इलेक्ट्रिकल डिजाइन भी पढ़ेंगे। फिर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। अगला है फ्यूज फॉल्ट रिले, सभी पढ़ेंगे, फ्यूज फॉल्ट रिले पढ़ेंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, ठीक ना। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, इल्यूमिनेशन यानी प्रदीप्ति पढ़ेंगे। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, जिसे आई रूल कहते हैं, ठीक ना। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल पढ़ेंगे। अंडरग्राउंड केबल, धरती के अंदर जो केबल बिछाते हैं, अंडरग्राउंड केबल पढ़ेंगे। फिर वेल्डिंग का बेसिक पढ़ने वाले हैं कि वेल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कहाँ पर किस प्रकार का वेल्डिंग किया जाता है। फिर कन्वर्टर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब फिर आपका जो भी टॉपिक इसमें बच जाएगा, ठीक ना, जो भी आगे क्वेश्चन आएगा हम मिसलेनियस में आपको चैप्टर में हम सारे करा देंगे। तो देखिए सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है ना, लगभग 44 आपका चैप्टर है जो हम लोग को पढ़ना है। कोई बात नहीं, हम लोग धीरे धीरे से सभी पढ़ लेंगे, ठीक ना। एक बार आप पढ़ के आइए, देखिए आपका सिलेबस जो है, ये टाइम है आपका, क्लास का ड्यूरेशन रहेगा आपका 8 मंथ का, ये तो पहले ही पता है 8 मंथ का रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ से देख लीजिए आपका सिलेबस क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है वो बेसिक आपका आइडिया लग चुका है, और बहुत सारे चैप्टर भी है, टाइम भी आपको लगेंगे ही। तो इसलिए आप लोग आइए और पढ़ाई को शुरुआत करेंगे। बिल्कुल आप लोग, बिल्कुल ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने। बिल्कुल हम 0 लेवल से शुरू करेंगे और हाई तक जाएंगे, बिल्कुल 0 लेवल से शुरू करने वाले, वो भी हिंदी में, ठीक ना। जो इंग्लिश में जानते हैं हम इंग्लिश का क्लास अलग से देंगे, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हम हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे, ठीक ना। और देखिए ये ऑफलाइन बैच होगी, बिल्कुल 0 से स्टार्ट होगा, सभी टॉपिक को कवर कराया जाएगा। और यहाँ से देखिए फी की बात कर लें, फी की बात कर लें तो ये आप लोगों पे ही डिपेंड है, ठीक ना। बहुत कम फी लेकर आए हैं हम, ऐसे फी है, कोर्स का फी है 5100 रुपये, ठीक ना। लेकिन 5100 रुपये नहीं दे करके आप लोग सिर्फ 1500 रुपये देंगे। आप लोग के लिए क्या है, 1500 रुपये में ये कोर्स लॉन्च किया गया है। आप लोग का टाइमिंग है, सभी जान गए कि 9 से 10 सुबह, 3 से 4, 4 से 5 शाम, ठीक ना। क्लास स्टार्ट होगा आपका 28 फरवरी से, क्लास स्टार्ट होगा आपका 28 फरवरी से, ठीक ना। तो आपका 28 फरवरी से ये क्लास स्टार्ट हो रहा है। आप लोग अगर इच्छुक हैं तो आइए, एक बार मौका दीजिए और देखिए पढ़ के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।